और बैंक कॉलम, बैंक का अमाउंट 50,000। इसके बाद परचेज गुड्स बाय चेक, एंट्री आएगा ना चेक में हुआ तो अभी बैंक कॉलम आ गया है। Yes, sir. बाय परचेज अकाउंट, बैंक कॉलम में जाओगे और 10,000 का परचेज लिखोगे। इसके बाद गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश कितना अमाउंट है? 7,000। टू सेल्स, कैश में जाओ 7,000 लिखो। मैं डेट नहीं लिखता हूं, अपन डेट बाद में लिखेंगे। फिर उसके बाद मशीनरी परचेस्ड बाय चेक, बाय Machinery account. बैंक कॉलम 6,000। 6,000. उसके बाद ये हो गया आपका Cash sales immediately deposited into bank. कैश सेल्स इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो टू सेल्स बैंक कॉलम 8,000। समझ में आया? Yes, sir. उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम ओम फॉर कैश, कितना अमाउंट दिया है? 400? नहीं, सर ऊपर वाले में जो अभी किया था उसमें डिस्काउंट अलाउ भी किया था शायद। हाँ। कैश सेल्स इमीडिएटली डिपॉजिटेड टू बैंक 8,000, डिस्काउंट अलाउड 400। कैश सेल्स कितना हुआ? 8,000 का हुआ, डिस्काउंट अलाउड 400 हुआ। सर वो कैश का कॉलम है। डिस्काउंट 400 और इमीडिएटली डिपॉजिटेड कितना होता? 7,600. 7,600। इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम ओम फॉर कैश 5,500, डिस्काउंट रिसीव्ड 200। परचेज गुड्स कितना हुआ? 5,500 बाय परचेज 5,500, डिस्काउंट कितना है? 200। 200 सर। डिस्काउंट कॉलम 200 माइनस 5,300. 5,003। इसके बाद परचेज स्टेशनरी बाय चेक 5,000 बाय स्टेशनरी अकाउंट चेक है तो 5,000। अच्छा ये वाला कैश था ना अपन ने, डिस्काउंट वाला तो कैश में आएगा ना। इसके बाद चेक गिवन टू बैंक रमिक टू मेक हिज पेमेंट 2,000 to buy रमिक अकाउंट, चेक है तो बैंक कॉलम 2,000। इसके बाद कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। ओके, अभी देखो कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक दिया है, अब इसमें बैंक भी आ गया कैश भी आ गया। देखो एंट्री क्या होता है हमारा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, कैश विथड्रॉन ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही एंट्री होता है ना जनरल एंट्री। देखो Yes, sir. कैश विथड्रॉ करते हो तो कैश कम्स इन डेबिट और बैंक गिवर क्रेडिट, यही एंट्री करते हैं हम लोग।
यस सर। भी है बैंक भी है, इधर भी कैश भी है बैंक भी है, ऐसे एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, बताया था मैंने। हाँ यस तो अभी कैश तुम रिसीव कर रहे हो तो डेबिट में आएगा ना कैश का अमाउंट। यस सर। तो यहाँ पे अमाउंट कितना दिया हुआ है देखो एक बार, 8,000। 8,000। कैश कॉलम के डेबिट था साइड में 8,000 लिखो, और बैंक से पेमेंट हुआ ना, डिक्रीज हुआ ना, यस सर। तो पेमेंट हुआ तो क्रेडिट साइड में, इधर बाय कैश, इधर टू बैंक, बीच में एलएफ वाले कॉलम में सी, एलएफ वाले कॉलम में सी। समझा इतना? यस सर। ठीक है, तो एलएफ में सी क्यों? कॉन्ट्रा मालूम पड़ना चाहिए ना कॉन्ट्रा। ओके सर। सर तो ये कॉन्ट्रा हुआ तो जरूरी है कि ये दोनों एंट्री सेम ही लाइन में हो? नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है क्या, मैं ऊपर नीचे ही तो, डेट सेम रहना चाहिए, डेट। ओके सर। उसके बाद सैलरी पेड बाय चेक, तो बाय सैलरी, $2,000 चेक वाले कॉलम में। फिर कैश डेपोजिटेड इन बैंक, इधर भी आ गया देखो कैश बैंक दोनों। अभी हम लोगों ने क्या किया, कैश को बैंक पे डाला, तो एंट्री क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। टू कैश अकाउंट, एंट्री होता है। बैंक रिसीवर यस सर। गोज आउट, तो कैश गोज आउट है तो कैश के क्रेडिट में एंट्री होना चाहिए ना। यस सर। तो यहाँ पे अमाउंट कितना दिया है, 9,000। और बैंक तो पैसा इंक्रीज हो गया, रिसीव हो गया बैंक में, तो डेबिट साइड में बैंक कॉलम में 9,000, इसके सामने कैश, इसके सामने बाय बैंक। समझ में आया? सी सी, ये कॉन्ट्रा एंट्री ध्यान से करना बस। इसके बाद और कौन सा एंट्री करो, तीन एंट्री बाकी था, मैं बोल देता हूँ। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग हुआ ना, यस सर। तो यहाँ पे बाय ड्राइंग्स, कैश कॉलम या बैंक कॉलम, बैंक से विथड्रॉ हुआ तो बैंक कॉलम, राइट ना। यस सर। पेड रेंट बाय रेंट, अब यहाँ पे तो ना तो चेक बोला है ना कैश बोला है, हम लोग कैश काउंट करेंगे। कैश 4,000। फिर रिसीव्ड कमीशन, डेबिट साइड ना, यस सर। टू कमीशन, कैश कॉलम 5,600। हो गया देखो पोस्टिंग सब। सिर्फ ध्यान से करना है कौन से कॉलम में करना है वो, और वो तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो गलत नहीं होगा। अभी क्लोज कर लेते चलो। हाँ, पहला कैश को करते हैं। 20,000 27 प्लस 8, इसको प्लस करो जल्दी से। 20,000 प्लस 7,000 प्लस 8,000 प्लस 5,600। तो बैंक को भी क्लोज करेंगे इसमें? हाँ बैंक को भी क्लोज करेंगे? हाँ, दोनों क्लोज करेंगे, बैंक कैश दोनों क्लोज करेंगे। 40,000 होगा सर। 40,600 ना, 600 भी है ना, 5,600। अच्छा 5,600। इधर 50 50 प्लस 9 59
प्लस 6 66,600 राइट है नहीं 67 हो गया कैश सेल्स 8,000 राइट है उसके 5,500 purchase goods from home for cash 5,500 discount received 200 okay. यहाँ पे देखो अभी इधर 8,000 ही है और इधर 5,500 ही सर डिडक्ट नहीं करना उसमें से नहीं क्यों ऐसा? अभी देखो कैश सेल्स इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक उसके सामने क्या दिया देखो 8,000 है ना यस सर एक बार रुको मैं आता हूं देखो तो अमाउंट कितना बैंक में गया 8,000 डिस्काउंट अलाउड अलग से दिया है राइट है ना यस सर यस सर तो यहाँ पे 8,000 ही आएगा अभी हम लोग को एक चेक करना है कि कौन से वाले एंट्री में हम लोग माइनस करते हैं आगे वाले में हम लोग चेक करेंगे ठीक है ना अच्छा हुआ अभी क्लियर हो गया राइट यस अभी ऐसा एंट्री दिया रहेगा ना देखो एक बार रीड कर लो कैश सेल्स इमीडिएटली डिपॉजिटेड टू बैंक सामने दिया 8,000 मतलब बैंक में 8,000 गया राइट यस सर और डिस्काउंट का 400 अलग से दिया दोनों अलग अलग है फिर उसके अगर बाद एक ही लाइन में दिया रहेगा तो तब माइनस करेंगे ना हाँ वो मैं आगे एंट्री जब करूंगा ना तो समझ में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा ठीक है आगे है एंट्री उसके बाद देखो purchase goods from home for cash 5,500 अलग में दिया है यस सर तो 5,500 डिस्काउंट रिसीव नीचे दिया अलग से दिया है तो 200 अभी इसको प्लस कर लो इसको मार्क कर लेना आपको याद रहेगा आपने क्या किया है तो आगे आपको डिफरेंस समझ में आएगा इधर 67,000 इधर 40,600 by balance carried down सर हमेशा डेबिट साइड ही हेवियर रहता है ना हाँ कैश वाले में देखो कैश वाले में 99.99% डेबिट साइड ज्यादा रहेगा हैवी रहेगा और बैंक वाले में दोनों हो सकता है ना 50-50 राइट सर तो हमें मतलब तीनों का वो करना पड़ेगा अब डिस्काउंट वाला में तो सीधा अमाउंट ही लिखते हैं ना तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना क्लोजिंग करने का सर तो बैंक का कैसे करेंगे बैंक वाले का कैसे करते हैं हम लोग टोटल किया डेबिट साइड ज्यादा है देखो क्रेडिट साइड माइनस करेंगे 10 plus 6 16 plus 5 16 plus 5 21 21 23 31 plus 2 33 plus 3 36 माइनस कर दो 67 minus 33 कितना हुआ देखो 44 34 34 और इधर देखो 9 plus 4 15 plus 5 20,500 तो 40,600 minus 20,500 1